पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह की 6 बेहद खूबसूरत और खूबरू बेटियां थीं, यानी 6 शहजादियां। इनकी खूबसूरती का क्या कहना, एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। पूरी सल्तनत में उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। हर शख्स उन शहजादियों से शादी का ख्वाहिशमंद था। बादशाह ने जब शहजादियों की शादी का फैसला किया तो उसे एक हैरान कर देने वाली खबर मिली। यह खबर उसका भरोसेमंद सिपाही लेकर आया था। बादशाह खबर पढ़कर बहुत अफसुर्दा और परेशान हो गया। खबर थी ही ऐसी। खबर ये मिली कि शहजादियां पूरी रात रक्स करने महल से बाहर जाती हैं, मगर किसी को पता नहीं चलता कि वो किधर जाती हैं। इसने सिपाही को हुक्म दिया, महल के सारे दरवाजे बंद कर दो। सभी सिपाहियों को शहजादियों के पहरे पर तैनात कर दो और मुझे हर लम्हे की खबर देते रहो। सिपाही हुक्म की तामील के लिए वहां से चला गया और बादशाह गुस्से से महल में टहलने लगा। जैसे ही रात हुई, महल के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। महल के अंदर भी सिपाहियों ने बहुत सख्त पहरा दिया, मगर वो शहजादियों के बाहर जाने का सुराग न लगा सकी। अगली सुबह बादशाह को फिर से खबर मिली कि शहजादियां रात को बाहर थीं और सिपाही उनका कोई सुराग न लगा सके। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। इसने सिपाही की नाअहली पर उसे एक थप्पड़ रसीद किया। उसने पूरी सल्तनत में ये ऐलान किया, पूरी सल्तनत में कोई भी शख्स अगर इस राज को मालूम कर ले, शहजादियां रात को रक्स करने किधर जाती हैं, तो न सिर्फ इसको अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा, बल्कि इसको मेरे बाद बादशाह भी बनाया जाएगा। एक दूसरी सल्तनत का शहजादा ये राज जानने और शहजादी से शादी की गरज से आया और रात को उनके कमरे के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही रात का कुछ पहर गुजरा, एक सुनहरी लिबास वाली खूबरू शहजादी इसके लिए शरबत का एक गिलास लेकर आए। वो बहुत खुश हुआ। शहजादी ने उसे शरबत पीने को कहा। शहजादे ने जब ये बात सुनी तो इसी वक्त शरबत पी गया। शहजादी शरबत पिलाने के बाद उल्टे पांव शहजादे की आंखों में देखते हुए चली गई। शरबत जहरीला था। कुछ ही देर में शहजादा मर गया। अगली सुबह जब बादशाह ने शहजादे की लाश देखी तो इसकी परेशानी और बढ़ गई और शहजादियों का राज पोशीदा रहा। इसी सल्तनत में एक नौजवान गरीब तरखान था। वो लकड़ी का फर्नीचर बनाता। इस तक जब बादशाह का यह ऐलान पहुंचा तो इसने अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और महल जा पहुंचा। सिपाही उसे बादशाह के पास ले गए। नौजवान कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। मैं इस राज के मुतालिक जरूर मालूम कर लूंगा। जाओ, तुम्हें भी मोहलत दी, देखते हैं तुम क्या करते हो। गरीब नौजवान भी कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ गया। रात को फिर से वही सुनहरे लिबास वाली खूबरू शहजादी इसके लिए शरबत लेकर आए। नौजवान ने शहजादे का किस्सा सुन रखा था। उसने शरबत लेने से इनकार कर दिया। शहजादी बहुत इसरार करने के बाद वहां से वापस चली गई। इसी तरह 2 रातें गुजर गईं, मगर नौजवान को कुछ न मिला। आज तीसरी और आखिरी रात थी। सब परेशान थे कि शहजादियां आखिर जाती किधर हैं। इस रात नौजवान को शहजादियों के कमरे से कुछ हटाए जाने का शोर सुनाई दिया। नौजवान ने जब कमरे में झांक कर देखा तो सारी शहजादियां कमरे में मौजूद संदूक को धकेल रही थीं। जैसे ही वो संदूक अपनी जगह से हटा, इसके नीचे एक सुरंग निकल आए। शहजादियां सुरंग में एक एक करके उतर गई। नौजवान भी उनके पीछे गया। सुरंग में बहुत अंधेरा था। शहजादियां हाथ में मशाल पकड़े एक दूसरे के पीछे चलती जा रही थीं। नौजवान हैरत में था कि ये सब क्या है। वो भी उनके पीछे जा रहा था। रास्ते में मिलने वाली कोई भी चीज वो सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता। चलते हुए शहजादियां एक बहुत बड़े खाने में पहुंच गई और वहां उन्होंने खूब रक्स किया। पूरी रात गुजर गई। नौजवान ये सब छप कर देख रहा था। अगली सुबह बादशाह ने नौजवान को बुला लिया। इसको दिया गया वक्त खत्म हो चुका था। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम हो गया है?
शहजादियां रात को रक्स करने किधर जाती हैं। नौजवान ने रात का सारा किस्सा बादशाह को सुना दिया। बादशाह ने शहजादियों को बुलाकर तस्दीक की और ऐसा करने की वजह पूछी। उन्होंने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर आप हमें महल में डांस सीखने की इजाज़त दे दें तो हम ऐसे छप कर न जाना पड़े। नौजवान ने भी इजाज़त दे देने की गुजारिश की। वादे के मुताबिक बादशाह के पूछने पर नौजवान ने सबसे बड़ी शहजादी को शादी के लिए पसंद किया। इस तरह बादशाह को शहजादियों का राज मालूम हो गया। नौजवान की शहजादी से शादी तय हो गई और बादशाहत के लिए भी नामजद हो गया। शहजादियों को महल में ही रक्स सीखने की इजाज़त मिल गई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।